नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री विधायक रविदास मेहरोत्रा एवं प्रदेश महामंत्री अनिल वर्मा तथा प्रवक्ता अजय यादव तथा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद सिराज एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संत प्रकाश यादव एवं व्यापारी नेता सुजीत यादव, सूरज यादव, प्रियांक यादव, डब्लू त्रिवेदी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि व्यापारियों की मांगों को लेकर अगले महीने में एक व्यापारियों के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बहुत ही जल्द बैठक कर यह निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण कराने का भी प्रयास किया जाएगा। संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल वर्मा ने कहा कि जनवरी माह में व्यापारियों की मांगों को लेकर एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको झंडी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बटा पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा के द्वारा दिखाई जाएगी। यह यात्रा व्यापार महासंघ के उत्तर प्रदेश महामंत्री अनिल वर्मा के नेतृत्व में निकाली जाएगी। यह यात्रा कई जिलों में जाएगी, जिसमें जगह जगह पर बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल होंगे। यह रथ यात्रा व्यापारियों निम्नलिखित मांगों को लेकर निकाली जाएगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, पूरे प्रदेश में आज जो है व्यापारियों के साथ साथ जनता में भी बहुत आक्रोश व्याप्त है और जनता और व्यापारी मिलकर के इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता विधायक जी, आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महासंघ का, क्या कुछ मुद्दा है आज की इस प्रेस वार्ता का? उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का ज़बरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी आज बहुत परेशान है। व्यापारी अपने बाज़ार में, अपनी दुकान में सुरक्षित नहीं है। अपराधों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे जो है अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का ख़त्म हो गया है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ आज भी एक 16 वर्ष की दलित युवती के साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है बहन और बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी दुकान में सुरक्षित नहीं है और इसी कारण से आज सारा व्यापार जो है वो ठप हो रहा है। सरकार ने बहुत प्रचार किया कि जीएसटी कम कर दिया जा रहा है। जीएसटी के नाम पर पहले 8-9 साल लूटने का काम किया गया और उसके बाद अब जो है कहा जा रहा है कि जीएसटी हम कम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जीएसटी कम करने के बावजूद भी कहीं पर किसी भी चीज़ में मूल्यों में कोई कमी नहीं आई है। दवाएं उसी रेट मिल रही हैं। कोई भी सामान, किसी भी दवा का कोई भी मूल्य जो है वो कम नहीं हुआ है। केवल जनता को गुमराह करने की बात है कि जीएसटी कम हो गई है। जगह जगह पर व्यापारी और जनता के बीच में टकराहट हो रही है कि जीएसटी कम हुआ तो दाम कम क्यों नहीं हुए। किसी का जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो क्या, उस पर जीएसटी कोई कम नहीं हुआ है। और जो चीज़ बना रहे हैं, जैसे किताब जो है उस पर जीएसटी कम हुआ, लेकिन कागज़ पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। जब कागज़ पर जीएसटी बढ़ा दिया गया तो किताब का मूल्य फिर आकर के उतना ही हो गया और कुछ किताबों का मूल्य उससे अधिक हो गया। कागज़ पर सरकार ने वो जनता को केवल गुमराह करने की बात हुई है। किसी स्तर पर भी कहीं पर भी जनता को या जो मूल्य कम नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है और कई बार ये मांग की गई कि ट्रैफिक जो है उसकी व्यवस्था ठीक करी जाए। अब जैसे केसरबाग बस स्टैंड है, तो केसरबाग बस स्टैंड पर से हर मिनट पर एक बस निकलती है और जो बस जाती हैं और आती हैं
उसके कारण से पूरे क्षेत्र में शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। तो व्यापारियों ने कई बार जो आपको कागज़ दिया है, कई बार जो है वो इन समस्याओं के बारे में बात करी है, लेकिन सरकार व्यापारियों से बात करने को भी तैयार नहीं है, उनकी समस्याएं हल करने को तैयार नहीं है। इसलिए उद्योग व्यापार महासंघ जो है वो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। व्यापारियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर स्तर पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, उस ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में भी जो है वो सरकार को कई बार कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने कहीं कोई भी प्रयास करने का काम जो है नहीं किया है। जो पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारियों में असंतोष है और व्यापारी जिन्हें सरकार बनाई थी वही लोग आज इस सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करने का मन बना रहे हैं और बहुत जल्दी ही पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का संघर्ष और आंदोलन शुरू होगा। और अगले महीने जी इसके लिए हम बोले तैयारी निकलेगी यात्रा और इसके बाद पूरे प्रदेश में यात्रा घूमेगी। समाजवादी पार्टी इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जा रहा है अगले महीने। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के व्यापारी नेता को जिसमें बुलाया जाएगा और इसमें आयुष्मान कार्ड की तरह एक व्यापारियों के लिए कार्ड बनाया जाए जिसमें 15 से 25 लाख तक की सुविधा इस आयुष्मान कार्ड की तरह दी जाए। एक तो नंबर दूसरा व्यापारियों को सस्ता लाइसेंस दिया जाए। नंबर तीसरा पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई जाए। चौथा व्यापारियों की दुर्घटना अगर खुदा न खास्ता हो जाए, कोई परेशानी हो, जैसे कोई अकस्मात उनके साथ दुर्घटना हो जाए तो उनके घर वालों को 50 से 1 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके लिए दुर्घटना बीमा किया जाए। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं जिसमें हम लोग लगातार बिजली की दर जैसे है वो आधी की जाए, जिसमें घरेलू भी है और कमर्शियल भी है, जिससे व्यापारी तो घर में भी रहता है। अब व्यापारी को पता लगा फैक्ट्री बना रहा, फैक्ट्री चालू रखे है तो उसमें भी उनको इतनी बिजली दरें हो गई कि वो बेचारा व्यापार करने के साथ साथ उसमें लगा। तो इन चीज़ों के मांगों को लेकर बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक लखनऊ में मार्च करके ज्ञापन दिया जाएगा और प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जिसको झंडा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महासचिव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिखाया जाएगा, जो हमारे नेतृत्व में पूरे प्रदेश में घूमेगी जगह जगह। और इसमें व्यापारी एकत्र होकर हम लोगों की व्यापारी की समस्याओं को हम लोग रखेंगे। कब तक निकाली जाएगी? ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में निकाली जाएगी। इसके लिए बैठक प्रतिनिधि सम्मेलन में तारीख तय की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो तारीख तय कर देंगे उस तारीख अनिल वर्मा जी की तरफ से एक कार्यक्रम उद्योग व्यापार मंडल का हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। इसमें जो एजेंडा हमारा है जो व्यापारियों के लिए हित में है, जैसे आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं हमारे मंत्री जी भी कह रहे हैं और वर्मा जी भी कह रहे हैं। चूँकि हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग 30% के स्लैब में आते हैं। गवर्नमेंट को हम लोग हर साल 15 से 20 लाख रुपए टैक्स देते हैं, जीएसटी अलग देते हैं, उसके बाद जो फिर होता है उस पर हम टैक्स देते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों को बंधा सबका बंद, लेकिन अचानक अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है या व्यापारी के साथ कुछ हो जाता है तो व्यापारी के लिए अभी सरकार के पास कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि उसकी, क्योंकि हर व्यापारी सक्षम भी नहीं है। कुछ व्यापारी हमारे छोटे मझोले व्यापारी हैं जिनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अचानक अगर 2-4 लाख की व्यवस्था की ज़रूरत पड़े तो उनके पास नहीं होती। तो जो हम लोग इतना व्यापार सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हमारा भी बीमा होना चाहिए, हमारे व्यापारियों का भी बीमा होना चाहिए। इतना टैक्स भाई हम तो कोई सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो जो पैसा दे रहे हैं मंत्री जी, जो मैं पैसा दे रहा हूँ अपने पैसे से ही मैं अपना बीमा मांग रहा हूँ। अच्छा बीमा कोई डेली तो लेता नहीं, मान लिया मैं व्यापार कर रहा हूँ
हमारी कहीं 60 साल बाद या 50 साल बाद कहीं वक्त ज़रूरत पड़ा, हमको कोई ऐसी दिक्कत पूछती है कि हमको पैसा दीजिए, तो बुरे वक्त में भी सरकार को हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जैसे महंगाई तो आप लोग चूँकि ज़्यादा जाने, क्योंकि मीडिया के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, बीजेपी की सरकार रहती है तो तब महंगाई कोई रोक नहीं पाता। कभी नमक 100 रुपये किलो बिक जाता है, कभी प्याज 100 रुपये किलो बिक जाता है, कभी जो है टमाटर 100 रुपये किलो बिक जाता है। ठीक है, वो बिकता क्या है, कभी कड़वा तेल भी बिक जाता है 250 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर, 80 रुपये की चीज़ 60 रुपये की चीज़ 250 रुपये लीटर बिक जाती है। तो सरकार से मांगे कि महंगाई पर विशेष ध्यान दें, कंट्रोल करें। जैसे रही ये इसकी डीजल पेट्रोल की बात है, डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता है। डीजल पेट्रोल कांग्रेस की सरकार या अदर सरकारें हुआ करती थी, उस समय डीजल की जो कच्चे तेल की खरीद थी वो 102 रुपये बैरल हुआ करती थी। तब डीजल हमारे यहाँ पेट्रोल 60 रुपये लीटर बिकता था। अभी हमारे यहाँ 45 रुपये बैरल आ गया था तेल, लेकिन तेल हमारा 90 से 95 रुपये लीटर बिकता था। तो अगर इसको जीएसटी के दायरे में गवर्नमेंट ले आए तो हमको आज की डेट में डीजल या पेट्रोल 60 रुपये 40 रुपये से ऊपर नहीं मिलना चाहिए। ये है सरकार की। दूसरा जैसे व्यापारियों को सुरक्षा के लिए है, व्यापारी आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन व्यापारी के घर में घुस करके लूट लिया जा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनको शस्त्र लाइसेंस या जो भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित मुहैया करा सके वो करें। ये है हमारे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन